बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम मॉडल सेट 1 करने वाले हैं। इसी के साथ साइंस के और भी मॉडल सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हम बता दें कि डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे 7 बजे सुबह से लाइव क्लासेस पढ़ाई होता है। तो अगर आप भी लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे साथ सुबह में 7 बजे अवश्य जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, तेरी किस्मत तेरी मेहनत से बन पाएगी, तेरी किस्मत तेरी मेहनत से ही बन पाएगी, तेरी सफलता तेरी पढ़ाई से ही जानी जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, क्वेश्चन को देखेंगे बुआ। प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका 1 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? बताइए, समतल की, अवतल की, उत्तल की, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अवतल दर्पण की। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? सभी लोग आंसर बताइए। एफ बराबर आर होता है, एफ बराबर r/2 होता है, या यहाँ पे देखिए सी में दिया एफ बराबर 2r होता है, या डी में दिया एफ बराबर 2r होता है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एफ बराबर r/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ प्रश्न देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो बताइए, 4 में दिया ऑप्शन में दिया बैगनी, नीला, लाल या पीला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लाल का। सबसे यहाँ पे अधिक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 50, सबसे अधिक किसका? सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकता है। कौन सबसे कम झुकता है बताइए? तो सबसे कम जो झुकता है कौन है? लाल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, या आपका डी में दिया है वास्तविक और सीधा। तो जल्दी से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वास्तविक और उल्टा हो जाएंगे। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए बुआ। प्रश्न नंबर 6 आपका क्वेश्चन क्या रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? बताइए, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, या आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए। सभी लोग लाइव चैट में आंसर देंगे और कमेंट में भी आंसर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बताइए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल से, अवतल से, उत्तल से, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अवतल दर्पण से। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पे, इसलिए अब जूम करना पड़ रहा है। चलिए, आप प्रश्न दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया उत्तल का, बी में समतलोत्तल का, सी में अवतल का, और डी में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अवतल लेंस का। निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? बताइए, ग्लोडोमीटर, वोल्टर, जनरेटर, या वोल्टमीटर। जल्दी से आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ग्लोडोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग इसी के साथ। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन आपका, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से बताइए, दाएं हाथ अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? इस क्वेश्चन का सभी ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया है ऑटन ने, बी में दिया फ्लेमिंग ने, सी में दिया आइंस्टीन ने, और डी में दिया है मैक्सवेल ने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मैक्सवेल ने। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने दिया था?
मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 11वें नंबर प्रश्न को देखेंगे बुआ। 11वें नंबर प्रश्न देखिए, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, सभी लोग बताएंगे विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर या कूलम होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 12वें नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका निम्नलिखित में किस संयोजक द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? बताइए, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी एवं समांतर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, काल्पनिक। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है 0.36 गुने 100 जूल के, बी में दिया है 1.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के, या सी में दिया है 3.6 गुने 10 के पावर 10 जूल के, या सर ऑप्शन घबरा गया टाइपिंग में, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सौर ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? अवतल लेंस को, या आप देखिए अवतल लेंस को, या ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अवतल लेंस को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की प्राथमिक वर्ण कौन है? बताइए, लाल है, नीला है, हरा है, उपयुक्त सभी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 18वें नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है? कार्निया, पुपिन, या रेटिना, या आइरिस। तो सभी लोग आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आइरिस जो होता है वो कैसा होता है? वो आपका रंगीन भाग होता है, बिल्कुल। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर क्वेश्चन आपका, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 770 वाट, 780 या 550 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर, विशालक शीशा मैग्नीफाइज ग्लास होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपको 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आवेश का। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड, या जूल सेकेंड, या सेकेंड प्रति जूल, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एम्पियर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? O2, NH3, CO2, N2। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि CO2 हो जाएंगे, बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और इसके बाद आप लोग का मॉडल सेट 2 जारी किया जाएगा। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मॉडल सेट 1 था, इसी के साथ मॉडल सेट 2 भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।